हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं वेदांत सा हिंदी अनुवाद, जो कि सदानंद कृत है, भाग 3। तो अब तक हम कुछ पॉइंट्स देख चुके हैं। अब देखेंगे हम जहर लक्षणा निरूपण। यहाँ पर तत्वमसी इस वाक्य में गंगायाम घोषा, गंगा में घोष है, इस वाक्य की भांति जहर लक्षणा द्वारा भी वाक्यार्थ यानी कि अखंड अर्थ का बोध नहीं हो पाता है। यहाँ पर गंगाया घोषा में, गंगायाम घोषा में तो गंगा और घोष में आधा आधे भाव संबंध होने के कारण मुख्यार्थ यानी कि जो मुख्य अर्थ है के बाधित होने से, क्योंकि गंगा शब्द का मुख्य अर्थ प्रवाह है यानी कि बहना है, उसमें घोष की स्थिति संभव नहीं है। गंगा शब्द अपने प्रवाह यानी कि बहने रूप में मुख्यार्थ का पूर्णता त्याग करके उस मुख्यार्थ प्रवाह के सामीप्य साथ सामीप्य संबंध से संबंध जो तीर यानी कि जो किनारा है, रूप अर्थांतर है, उसे बोधित करने लगता है यानी कि बताने लगता है। तब गंगायाम घोषा का अर्थ गंगा तीरे यानी कि गंगा के किनारे घोषा घोष समझा जाता है, अतः उसमें जहर लक्षणा मानी जाती है। किंतु यहाँ पर तत्वमसी वाक्य में तो तत्पद वाच्य परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यत्व पदवाच्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से सर्वथा विरुद्ध नहीं है, यानी कि बिल्कुल अलग नहीं है, विरुद्ध विपरीत नहीं है, क्योंकि चैतन्य इस अंश के साथ दोनों का कोई विरोध नहीं है। केवल परोक्षत्वादि तथा अपरोक्षत्वादि रूप एक अंश भाग मात्र में विरोध है, यानी कि इसके एक रूप अंश या कहीं भाग, इसके लिए अंश के लिए भाग भी कह सकते हैं, मात्र में विरोध है। अतः जहर लक्षणा यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जहर लक्षणा मानने पर परोक्षत्वादी रूप विरुद्ध अंश के साथ साथ चैतन्य रूप अविरुद्ध अंश का भी परित्याग करके सर्वथा भिन्न अर्थ में लक्षणा करनी होगी। क्या कहने का तात्पर्य है कि अतः जहर लक्षणा यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जहर लक्षणा मानने पर परोक्षत्वादी अपरोक्षत्वादी रूप विरुद्ध अंश के साथ साथ चैतन्य रूप अविरुद्ध अंश का भी परित्याग करके, यानी कि जो चैतन्य के साथ जो अविरुद्ध का भी परित्याग करके सर्वथा भिन्न अर्थ में लक्षणा होगी, क्योंकि जहर लक्षणा वही होती है जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर देता है, यानी कि त्याग कर देता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार यानी कि जिस प्रकार से गंगा पद अपने वाच्यार्थ, इसका वाच्यार्थ क्या है, प्रवाह बहना, का परित्याग करके लक्षणा द्वारा तीर यानी कि किनारे पद के या कहीं तट वाच्यार्थ तट का बोध करता है, उसी प्रकार तत्पद भी अपने वाच्यार्थ परोक्षत्व का त्याग करके त्वम पद के वाच्यार्थ यानी कि अपरोक्षत्व को तथा त्वम पद अपने वाच्यार्थ को त्याग करके तत्पद के वाच्यार्थ को लक्षणा द्वारा बता देगा। यहाँ ये भी ऐसा भी संभव न होने से तत्वमसी, जो तत्वमसी शब्द है या कहें वाक्य में जहर लक्षणा संभव नहीं है, क्योंकि गंगायाम घोषा इस वाक्य में तीर पद उपस्थित न होने के कारण सुनाई नहीं पड़ता है। अतः उसके अर्थ यानी कि तीर पद के अर्थ की प्रतीति न होने पर तीर पद के अर्थ की प्रतीति के लिए लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहा गया है गंगायाम घोषा। अब वहाँ तीर शब्द यानी कि किनारा शब्द जो आया ही नहीं है, तो यहाँ बताया तीर पद के अर्थ की प्रतीति के लिए लक्षणा की आवश्यकता होती है। किंतु तत्वमसी वाक्य में तत् और त्वम दोनों पद सुनाई देते हैं, तत्वमसी बोलते हैं, तत् और त्वम दोनों पद सुनाई देते हैं, अतः उनके जो है अर्थ की प्रतीति भी उन्हीं दोनों पदों से ही हो जाती है। इसलिए पुनः लक्षणा द्वारा तत् एवं त्वम इन दोनों में से किसी एक पद से दूसरे पद के अर्थ की प्रतीति कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अतः तत्वमसी इस महावाक्य में जहर लक्षणा संभव नहीं है। अब हम देखेंगे अजहर लक्षणा निरूपणम या निरूपण। यहाँ पर तत्वमसी महावाक्य में सोणोधावती जो है, सोणोधावती शब्द आया है तो लाल दौड़ रहा है,
इस वाक्य की तरह, क्योंकि जब ये आया शब्द तो इसका अर्थ हुआ लाल दौड़ रहा है। इस वाक्य की तरह अजहर लक्षणा भी संभव नहीं है, क्योंकि लाल गुण के गमन लक्षण के साथ वाक्यार्थ का विरोध होने से उसके त्याग द्वारा उसके आश्रयभूत घोड़ा आदि अर्थ को लक्षणा द्वारा स्वीकार करने से उसकी अभिन्नता का निराकरण हो जाने के कारण अजहर लक्षणा है। क्योंकि लाल दौड़ रहा है, ये तो रंग मात्र है, गुण मात्र है। लाल जो है गुण होने के कारण क्या लाल गुण दौड़ सकता है? तो यहाँ पर लिया जाएगा आश्रयभूत घोड़ा, यानी कि घोड़ा, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तत्वमसि महावाक्य में सोड़ो धावती लाल दौड़ रहा है। इस वाक्य की तरह अजहर लक्षणा भी संभव नहीं है, क्योंकि लाल गुण के गमन लक्षण के यानी गमन जाना जैसे अर्थ दौड़ना के साथ वाक्यार्थ का विरोध होने से उसके त्याग द्वारा उसके आश्रयभूत घोड़ा आदि अर्थ को लक्षणा द्वारा स्वीकार करने से उसकी अभिन्नता का निराकरण हो जाने के कारण अजहर लक्षणा होती है। यहाँ तत्वमसि वाक्य में अजहर लक्षणा संभव नहीं है, क्योंकि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत्पद जो तत्पद है तथा अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य त्वम पद में यद्यपि चैतन्य अंश दोनों में एकत्व का प्रतिपादक है, लेकिन परोक्षत्वादि अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं, यानी कि जो परोक्ष और अपरोक्ष अर्थ हैं वह विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। अतः विरुद्ध अंश का परित्याग किए बिना उससे जो है संबंधित किसी अन्य अर्थ को अजहर लक्षण द्वारा ग्रहण करने पर विरोध परिहार संभव नहीं है, और विरोध का परिहार न हो सकने पर लक्षणा व्यर्थ हो जाती है। यहाँ पर यही कहना उचित होता है। इसके अतिरिक्त तत्पद या त्वम पद स्वपदार्थ विरुद्धांश को छोड़कर उभय सामान्यांश सहित तत् त्वम पदों के अर्थ को लक्षणा से प्रकट कर दिया जाए या कर लिया जाए तो ये ठीक नहीं है। प्रकारांतर से ये भाग लक्षणा स्वीकृति कही जाएगी। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है कि एक पद के द्वारा अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पद में अभिन्नार्थ प्रतीति में लक्षणा संभव नहीं हो सकती, तथा दूसरे शब्द के द्वारा यह अर्थ स्वयं प्रतीत हो जाने पर पुनः लक्षणा द्वारा प्रतीति की अपेक्षा नहीं रह जाती। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में जह लक्षणा निरूपणम। यहाँ पर जो टाइपिंग है शब्द यहाँ पर है जह लक्षण निरूपण। तो यहाँ पर ये रहेगा, तो इसको देखेंगे हम। जहर लक्षणा तथा अजहर लक्षणा दोनों ही तत्वमसि इस वाक्य की संगति में समर्थ नहीं है। क्या बताया गया है कि जहर लक्षणा तथा अजहर लक्षणा दोनों ही तत्वमसि इस वाक्य की संगति में समर्थ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार स्वयं देवदत्ता ये वही देवदत्त है, इस वाक्य अथवा इसके मुख्यार्थ भूतकाल विशिष्ट देवदत्त ही वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त है। इस वाक्यार्थ के एक अंश भाग में ही विरोध है। अतः तत्काल विशिष्टत्व तथा एतत्काल विशिष्टत्व का परित्याग करके केवल देवदत्त मात्र अविरुद्ध अंश को ही जह लक्षणा बोधित करती है। उसी प्रकार तत्वमसि वाक्य अथवा उसके वाच्यार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य यानी कि ब्रह्म और परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य जीव लक्षण वाक्यार्थ मात्र जो है परोक्षत्व और अपरोक्षत्व में विरोध होने से उस विरुद्ध अंश का परित्याग करके अविरुद्ध अखंड चैतन्य मात्र को जह लक्षणा सूचित करती है। अब इसी के साथ अब हम देखेंगे अनुभव वाक्यार्थ निरूपण। अब अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव वाक्य का वाक्यार्थ निरूपित किया जा रहा है। इस प्रकार जब श्रुति ब्रह्मनिष्ठ आचार्य अध्यारोप एवं अपवाद के द्वारा तत्वमसि महावाक्य के जो महावाक्य है
तत् और त्वम पदों के अर्थों का शोधन करके तत्वमसि वाक्य द्वारा अखंडार्थ का ज्ञान करा देता है, तब शिष्य के चित्त में अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है कि मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव मर्मानंद अनंत एवं अद्वय ब्रह्म हूँ। वह अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित होती हुई अज्ञानाशिष्ट प्रत्यभिन्न परब्रह्म सोपाधिक कार्य ब्रह्म को अपना विषय बनाती है। तब जिस प्रकार तंतुओं कारण के नष्ट होने पर पट कार्य भी नष्ट हो जाता है, यानी कि तंतु क्या है? कारण। तो कारण के नष्ट होने पर पट यानी कि कार्य भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूप कारण के विनष्ट होने पर जो है तत्कार्यभूत चराचर प्रपंच और तदंतर्गत वृत्ति दोनों का विनाश हो जाता है। उसमें चित्तवृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी जैसे दीपक का प्रकाश सूर्य के आलोक को आभाषित करने में असमर्थ होकर उससे अभिभूत होता है, उसी प्रकार स्वयं दैदीप्यमान प्रत्येक भिन्न परब्रह्म या कहें परब्रह्मावसान में समर्थ न होने के कारण उसमें पराभूत तथा अपनी उपाधिभूत चित्तवृत्ति के नष्ट यानी कि बाधित होने पर प्रत्येक भिन्न परब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। जैसे कि दर्पणगत यानी कि शीशे में प्रतिबिंब दर्पण के रहने तक दिखाई देता है, दर्पण के ना रहने पर तो बिंब यानी कि मुख मात्र ही शेष रह जाता है, प्रतिबिंब नहीं रहता है। यहाँ अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में वृत्ति व्याप्ति निरूपण पूर्वक श्रुति विरोध परिहार निरूपण। ऐसा ना होने पर जैसा कि पूर्वोक्त अनुभव वाक्यार्थ प्रकरण में कहा गया है, मन से ही वह द्रष्टव्य है। क्या बताया गया है कि मन से ही वह द्रष्टव्य है तथा जिसे मन के द्वारा नहीं जाना जाता, इन दोनों श्रुतियों में विरोध नहीं है। क्या बताया गया है? मन से ही वह श्रेष्ठ है जिसे मन के द्वारा नहीं जाना जाता है, इन दोनों श्रुतियों में विरोध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का चित्तवृत्ति के द्वारा व्याप्त किया जाना वेदांत में स्वीकार किया गया है, किंतु फल अर्थात चिदाभास चित्त के प्रतिबिंब के द्वारा ब्रह्म के व्याप्त किए जाने का निषेध किया गया है। अतः पंचदशी काल के द्वारा कहा गया है, शास्त्रकारों ने ब्रह्म की फल व्याप्यता का ही निराकरण किया है। ब्रह्मगत अज्ञान के विनाश के लिए तो वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं में प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित होने वाला है, अतः उसे प्रकाशित करने के लिए चिदाभास का कोई उपयोग नहीं है। कहने का तात्पर्य है वह तो स्वयं ही प्रकाश देने वाला है। जैसे सूर्य के सामने कोई दीपक लेके जाए तो उस दीपक का क्या महत्व है? सूर्य के सामने वह तो स्वतः ही प्रकाशित है। अब हम देखेंगे यहाँ, परंतु घटपटादि जड़ पदार्थाकाराकारित चित्तवृत्ति पूर्वोक्त अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति से भिन्न है। जैसे कि मान लीजिए घट है, ये घट है, घट विषयक ज्ञानवान अहम, इस प्रकार अज्ञात घट विषयक घटाकारित चित्तवृत्ति उत्पन्न होकर घटगत चैतन्य को आवृत करने वाले घट विषयक अज्ञान को नष्ट कर देती है और स्वगत अपनी वृत्ति में वर्तमान चिदाभास के द्वारा जड़ घट आदि को भी प्रकाशित करती है। जैसा कि पंचदशी काल के द्वारा भी कहा गया है, बुद्धि और बुद्धि में स्थित रहकर, क्या बताया है कि बुद्धि और बुद्धि में स्थित चिदाभास दोनों ही घट को अपना विषय बनाते हैं, घट को व्याप्त करते हैं। उसमें से बुद्धि चित्तवृत्ति के द्वारा घट विषयक अज्ञान नष्ट हो जाता है तथा चिदाभास के द्वारा घट प्रकाशित होता है। जिस प्रकार की दीपक अंधकार में स्थित घट पट आदि पदार्थों को अपना विषय बनाकर उन घट पट आदि के आवरण रूप अंधकार को नष्ट करके अपने प्रकाश से उन्हें प्रकाशित भी
जो है करता है, प्रकाशित भी करता है। अब हम देखेंगे साक्षात्कारोपयोगी श्रवण आदि का निरूपण। इस प्रकार के स्वरूप चैतन्य ब्रह्म के साक्षात्कार होने से पर्यंत श्रवण, मनन, निधिध्यासन तथा समाधि का अभ्यास अत्यंत अपेक्षित होने से उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। उपक्रमोपसंहार आदि 6 प्रकार के लिंगों की सहायता से समस्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में ही तात्पर्य का निश्चय करना श्रवण है। उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद तथा उपपत्ति, ये 6 लिंग हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 लिंग हैं। प्रकरण प्रतिपाद्य विषय के आदि और अंत का अच्छी तरह उपादन करना उपक्रमोपसंहार है। जैसे छंदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु के प्रतिपादन में आदि में एकमात्र अद्वितीय सत ही था तथा अंत में ये संपूर्ण प्रपंच आत्मा से आत्मवान है, इस प्रकार क्रमशः उपक्रम और उपसंहार किया गया। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का प्रकरण के बीच में पुनः पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है। जैसे छंदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय में ही अद्वितीय वस्तु प्रतिपादन रूप प्रकरण के बीच में तत्वमसि इस वाक्य का पौन पुण्य 9 बार प्रतिपादन किया गया है। प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु को बताने वाले किसी अन्य प्रमाण का न होना अपूर्वता है। जैसे छंदोग्योपनिषद में ही त्वम तोपनिषदम पुरुषम प्रच्छामि श्रुति द्वारा बतलाया गया है कि एकमात्र उपनिषद से ही ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। अद्वितीय वस्तु ब्रह्म के विषय में उपनिषद के अलावा कोई अन्य प्रमाण नहीं है। प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान अथवा उसके अनुष्ठान का यत्र तत्र भूयमाण जो प्रयोजन है वह फल है। जैसे छंदोग्योपनिषद में ही आचार्यवान पुरुष ही जानता है, उसके लिए तभी तक विलंब जानना चाहिए जब तक कि वह इस शरीर को मुक्त नहीं करता या नहीं हो जाता। इस प्रकार अद्वितीय वस्तु ब्रह्म के ज्ञान के प्रयोजन के रूप में अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति बताई गई है। अब हम देखेंगे प्रतिपाद्य वस्तु की यत्र तत्र की गई प्रशंसा ही अर्थवाद है। जैसे छंदोग्योपनिषद में ही कहा गया है कि क्या तुमने इस उपदेश को अपने आचार्य से पूछा? क्या बताया गया है? क्या तुमने उस उपदेश को अपने आचार्य से पूछा जिसके श्रवण से ना सुना हुआ भी समस्त प्रपंच सुना हुआ सा हो जाता है और अमत भी मत हो जाता है तथा अज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती है। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म की प्रशंसा की गई है। प्रतिपाद्य विषय वस्तु को प्रमाणित करने के लिए यत्र तत्र श्रूयमाण प्रयुक्त युक्तियां उपपत्ति कहलाती हैं। जैसे उसी छंदोग्योपनिषद में इस जगत को ब्रह्म का विवर्त सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि हे सौम्य, एक ही मिट्टी के पिंड को जान लेने से मिट्टी की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। उसके विकार तो कहने के लिए नामात्र हैं। यदि उस मृतिका के नाम रूप को त्याग दिया जाए तो सभी मृतिका ही हैं। क्या बताया गया है कि एक ही मिट्टी के पिंड को जान लेने से मिट्टी की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। उसके विकार तो कहने के लिए नाम मात्र हैं। यदि उस मृतिका के नाम रूप को त्याग दिया जाए तो सभी मृतिका ही हैं और वही सत्य है। इस प्रकार अद्वितीय वस्तु ब्रह्म साधन के लिए विकार की नाम मात्र में कोई युक्ति सुनाई देती है। जैसे नदी, पहाड़, मनुष्य, पशु आदि केवल नाम मात्र के हैं। वस्तुतः समस्त जगत प्रपंच ब्रह्म रूप होने से एकमात्र ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म का अंश है ऐसा माना जाता है। गुरुपदेश द्वारा सुने गए उपनिषद प्रतिपाद्य या कहीं उपनिषद प्रतिपादित अद्वितीय वस्तु का तात्पर्य पूर्वोक्त षड्विध लिंगों द्वारा समझकर वेदांतानुकूल युक्तियों के द्वारा सतत चिंतन करते रहना ही मनन है। देह से लेकर बुद्धि पर्यंत विजातीय प्रतिकूल विचारों को छोड़कर
अद्वितीय वस्तु के सजातीय यानी कि अनुकूल विचारों को मन में सोचते रहना ही निदिध्यासन है। देह में चित्त की निश्चल स्थिति को समाधि कहते हैं। सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से समाधि दो प्रकार की होती है। उनमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का अलग अलग भेद ज्ञान होते हुए भी अद्वैत वस्तु ब्रह्म के आकार से आकारित चित्तवृत्ति का अविस्थान ही सविकल्पक समाधि कहलाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय संबंधी भेद के भाषित होने पर भी अद्वैत वस्तु का भान उसी प्रकार होता है जैसे मिट्टी के बने हुए हाथी आदि का भान होने के साथ साथ मिट्टी भी प्रतीति होती है या मिट्टी की भी प्रतीति होती है। जैसा कि उपदेश शास्त्री में कहा गया है, जो चैतन्य साक्षी स्वरूप है, आकाशवत सर्वव्यापक है, माया से परे है, तीनों कालों में हमेशा एक समान प्रकाशित होने वाला है, अजन्मा है, सजातीय विजातीय भेदों से रहित एक है, अविनाशी है, अविद्यादि दोषों से रहित है, सब में अनुस्यूत है, अद्वय है तथा कारण कार्यादि समस्त उपाधियों से सर्वथा मुक्त है। वह मैं ही हूँ। यहाँ पर परमात्मा की भिन्न भिन्न उपाधियों का निर्देश केवल नाम मात्र के लिए है। वस्तुतः अनेकत्व में भी एकत्व यानी कि ब्रह्म का भान हो रहा है या होता है। निर्विकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है और एकमात्र अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में ही अखंड आकार कारित चित्तवृत्ति की अत्यंत एकता हो जाती है, अर्थात अद्वैत ब्रह्म के रूप में ही उसकी स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति में पानी में घुला हुआ नमक जैसे पानी से पृथक नहीं होता अपितु पानी के आकार का ही हो जाता है। मान लीजिए एक गिलास में पानी रखा हुआ है और उसमें नमक घुला हुआ है, तो यहाँ पानी था और जब घोल दिया गया तब उसमें जो है नमक भी वैसा ही विलय हो गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो घुला हुआ नमक है वह पानी के आकार का ही हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्माकार में परिणित चित्तवृत्ति का अलग से भान नहीं होता। जैसे कि नमक का पानी जो है स्वाद लेने पर पता होता है, ऐसे ब्रह्म का जो है अगर हम मनन चिंतन करें और उसके बारे में एकाकार हो जाएं तभी हम उसका भान कर सकते हैं। अभी तो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का ही भान होता है। ऐसी स्थिति में इस निर्विकल्पक समाधि की सुसुप्ति में अभिधा शंका नहीं होती है, अर्थात सुसुप्ति में भी वृत्ति रहती ही नहीं है, जबकि समाधि में जलगत नमक की भांति वृत्ति रहती है। अतः दोनों में भेद होता है। दोनों स्थलों में वृत्ति की प्रतीति समान प्रतीत होने पर भी, अभाव प्रतीत होने पर भी उसकी सत्ता अभाव के कारण उन दोनों समाधि और सुसुप्ति में भेद की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ हम देखेंगे यम नियम आदि समाधि साधनों का निरूपण। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा सविकल्पक समाधि, इस समाधि के 8 अंग हैं। इसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह ये 5 यम हैं। क्या बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि, ये समाधि के 8 अंग हैं। इसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह ये 5 यम हैं। सोच पवित्रता संतोष तप स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान ये 5 नियम हैं। शारीरिक अवयवों के विशिष्ट लक्षणों के बोधक पदम स्वास्थ्य आदि आसन कहे जाते हैं। रेचक प्राणवायु को नासिका द्वारा बाहर निकालना, पूरक प्राणवायु को नासिका द्वारा अंदर खींचना, कुंभक अंदर खींची हुई वायु को कुछ निश्चित समय तक रोक कर रखना, लक्षणों से युक्त प्राण निग्रह के उपाय ही प्राणायाम कहे जाते हैं। क्या बताया है? रेचक प्राणवायु को नासिका द्वारा बाहर निकालना, पूरक प्राणवायु को नासिका द्वारा अंदर खींचना तथा कुंभक अंदर खींची हुई वायु को कुछ समय के लिए रोक कर रखना, जो है लक्षणों से युक्त प्राण निग्रह के उपाय ही प्राणायाम कहे जाते हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार है। अंतःकरण चित्त को अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में लगा देना ही धारणा है। चित्तवृत्ति को अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में बार बार लगाते रहना ध्यान है। सविकल्पक स्थिति ही समाधि साधन कही जाती है, जो निर्विकल्पक समाधि साध्य के 8 अंगों साधनों में जो है अंतिम साधन है।
अब हम इसी के साथ देखेंगे विघ्न चतुष्टय निरूपण। इस प्रकार निर्विकल्पक समाधि की साधना करते समय साधक के समक्ष लय, विक्षेप, कषाय तथा रसास्वाद नामक 4 विघ्न उपस्थित होते हैं। अखंड वस्तु ब्रह्म का आश्रय लेने से पूर्व चित्तवृत्ति का निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाना ही लय है। क्या होता है? अखंड वस्तु ब्रह्म का आश्रय लेने से पहले चित्तवृत्ति का निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाना लय है। अखंड वस्तु ब्रह्म का अवलंबन किए बिना चित्तवृत्ति का किसी बाहरी सांसारिक विषय में रुद्ध हो जाना ही विक्षेप है। लय और विक्षेप के न होने पर भी रागादि वासना से चित्तवृत्ति के स्तंभित हो जाने के कारण अखंड वस्तु ब्रह्म का ग्रहण न हो पाना जो है कषाय है। अखंड वस्तु ब्रह्म का आलंबन किए बिना भी चित्तवृत्ति के सविकल्पकानंद आस्वादन को रसास्वाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति न होने पर भी अनिष्ट बाहरी प्रपंच की निवृत्ति हो जाने के कारण ब्रह्मानंद के भ्रम से चित्तवृत्ति सविकल्प या कहें सविकल्पक समाधि के आनंद का रसास्वादन करने लगती है। यही रसास्वाद है। अथवा निर्विकल्पक समाधि के प्रारंभ में जो सविकल्पक समाधि के आनंद का अनुभव है उसे ही रसास्वाद कहते हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे निर्विकल्पक समाध्यावस्था निरूपण। जब पूर्वोक्त लय, विक्षेप आदि 4 विघ्नों से रहित चित्त वायु रहित प्रदेश में रखे हुए दीपक की भांति अचल होकर अखंड चैतन्य ब्रह्म में ही स्थिर रूप से स्थित हो जाता है। स्थिर रूप से ही स्थित हो जाता है, तब उसकी वह स्थिति निर्विकल्पक कहलाती है। जैसा कि बताया गया है, लय की अवस्था में चित्त को जागृत यानी कि सावधान रहना चाहिए। विक्षेप की अवस्था में विक्षिप्त चित्त को बार बार शांत करना चाहिए। कसाय की अवस्था में रागादि वासनाओं से स्तब्ध हुए चित्त यानी कसाय चित्त को विशेष रूप से पहचान लेना चाहिए। फिर शांत हुए चित्त को विचलित नहीं करना चाहिए। उस समय रस अर्थात सविकल्पक समाधि के आनंद का आस्वादन नहीं करना चाहिए, अपितु विवेक ज्ञान द्वारा रसास्वाद से ही अपने को आसक्ति रहित रखना चाहिए। इस स्थिति में हुए चित्त की उपमा निर्वात स्थलस्थ कंपन रहित दीपक से दी गई है। अब हम इसी के साथ देखेंगे जीवन मुक्त के लक्षण। जीवन मुक्त लक्षण। अब जीवन मुक्त का लक्षण बतलाया जा रहा है स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब जीवन मुक्त का लक्षण बतलाया जा रहा है स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्म विषयक संपूर्ण अज्ञान को दूर करके स्वस्वरूपाखंड ब्रह्म का साक्षात्कार होने से अज्ञान और उसके कारण रूप स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रपंच संचित कर्म तथा संशय विपदा आदि को नष्ट करके संपूर्ण बंधनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जैसा कि भगवती श्रुति कहती है, उस कारण रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर साधक की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संदेह दूर हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर संचित तथा क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ देखेंगे जीवन मुक्त के कर्म फल बंधन का अभाव। व्युत्थान दशा जागृत अवस्था में जो ये जीवन मुक्त व्यक्ति मांस, रक्त, मल मूत्र आदि के पात्रभूत इस शरीर से अंधत्व, मांध, अपटुत्व आदि के पात्रभूत इंद्रिय समुदाय से भूख, प्यास, शोक, मोह आदि के पात्र इस अंतःकरण से तथा जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण किए जाते हुए क्रियमाण कर्मों को एवं प्रारब्ध कर्मों के फलों को देखता हुआ भी वस्तुतः उसी प्रकार नहीं देखता है जैसे कि जादू, जिसे कहते हैं मैजिक का खेल देखने वाला व्यक्ति उस खेल को वह वास्तविक नहीं है, ये तो जादू है। क्या कहता है? ये वास्तविक नहीं है, ये तो जादू है, ऐसा समझने के कारण उसे देखता हुआ
यानी कि उसे देखता हुआ भी यथार्थ रूप से नहीं देखता है, यानी कि वास्तविक रूप से नहीं देखता है। वह नेत्रयुक्त होते हुए भी नेत्रहीन के समान तथा श्रोतयुक्त होते हुए भी श्रोतहीन के समान व्यवहार करता है इत्यादि श्रुति वाक्य भी इस विषय में प्रमाण हैं। और भी कहा गया है, जो जागृत अवस्था में यानी कि जगते हुए जागृत अवस्था में द्वैत भान होते हुए भी सुषुप्तावस्था में अद्वैत भान के समान वास्तविक रूप में उस द्वैत को नहीं देखता और कर्म करते हुए भी कर्तृत्व अभिमान न होने से निष्क्रिय रहता है, वही आत्मवेत्ता कहा जाता है। दूसरे लोग नहीं, वह निश्चित है। अब इसी के साथ देखेंगे जीवन मुक्त के संयत आचरण। इसकी जीवन मुक्त यानी कि इसकी जीवन मुक्त व्यक्ति की अशुभ वासनाएं, जो शुभ वासनाएं नहीं है अशुभ वासनाएं, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि अनेक गुणों के कारण नष्ट हो जाती है। वर्तमान आहार विहार आदि की अनुवृत्ति के सदृश शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति क्रियान्वित रहती है या शुभाशुभ की ओर से उदासीन भाव उत्पन्न हो जाता है। कहा भी गया है, जिसने यथार्थ रूप में अद्वैत तत्व ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे महापुरुष का यदि स्वेच्छानुसार आचरण हो तो कुत्ता और तत्वज्ञों के बीच अपवित्र पदार्थ भक्षण में अंतर ही क्या होगा। ब्रह्मविद होने के अहंकार का त्याग करने वाला आत्मज्ञ ब्रह्मवेत्ता ही होता है, कोई अन्य नहीं होता। अब इसी के साथ हम देख रहे हैं निराभिमानी तो आदि गुणों का अलंकारत्व निरूपण। उस समय जीवन मुक्त दशा में निराभिमानिता आदि ज्ञान प्राप्ति के साधन तथा द्वेषहीनता आदि सद्गुण अलंकरणवत जीवन मुक्त व्यक्ति का अनुवर्तन करते हैं। अतः कहा गया है, आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन मुक्त के लिए द्वेषहीनता आदि गुण बिना किसी यत्न के प्रकट हो जाते हैं, वे उसके साधन रूप नहीं होते हैं। अब इसी के साथ देखेंगे उपसंहार। इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अनुवाद देख रहे हैं सदानंद कृत वेदांत साल का। तो यहाँ पर उपसंहार में कहा गया है, यही हम देख रहे हैं कि इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। जीवन मुक्त व्यक्ति शरीर निर्वाह के लिए भिक्षाटन आदि स्वेच्छाकृत तथा समाधि दशा में शिष्यादिकों के द्वारा दिए हुए अन्नादि परीक्षाकृत एवं समाधि अवस्था में अकस्मात कंठादि लग जाने से अनिच्छाकृत इन 3 प्रकारों के कर्मों से उत्पन्न दुख सुखादि का अनुभव करता हुआ भी अपनी ज्ञान दृष्टि से सभी तथ्यों को देखता रहता है। भोग के द्वारा जब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब प्रत्याभिन्न परमात्मा में ही उसके प्राणादि के लीन हो जाने से तथा अज्ञान एवं उसके संस्कारों का विनाश हो जाने से परम कैवल्य आनंदय क्रशः मोक्ष जो है समस्त भिन्नताओं के आभास से रहित होकर अखंड ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वह यहीं पर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तथा पुनः अविद्या के बंधन से मुक्त हुआ वह जीवन मुक्त व्यक्ति मुक्त हो जाता है इत्यादि श्रुतियाँ इसमें जो है प्रमाण हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा वेदांत सार का हिंदी अनुवाद। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर फिर से मैं कहना चाहूँगी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें।